वेलकम जुडिशियल एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज आप लोगों के समक्ष सीपीसी के कुछ लेटेस्ट जजमेंट को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, और यह लेटेस्ट जजमेंट आपको पीटी के एग्जाम में, प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में आप इसको लिख सकते हैं। देखेंगे कि पहला जो केस है, आसमा लतीफ एवं अन्य बनाम सबीर अहमद एवं अन्य 2024 का, मार्च 2024 का जजमेंट है। इस जजमेंट में माननीय न्यायालय ने कहा कि यदि वादी अपना मामला साबित नहीं करता है तो एक न्यायालय केवल लिखित कथन दाखिल करने में प्रतिवादी के चूक पर किसी मुकदमे में फैसला नहीं सुना सकती। यानी जो ऑर्डर 8 रूल 10 में यह प्रावधान करता है कि अगर प्रतिवादी अपना लिखित कथन दाखिल नहीं किया, वादी ने वाद पत्र दाखिल पहले कर दिया है, तो इस आधार पर वाद को खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि यह देखा जाएगा कि वादी अपना मुकदमा स्थापित कर पा रहा है कि नहीं, अपने मैटर को साबित कर पा रहा है कि नहीं। मात्र इस आधार पर वाद को हम खारिज नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आसमा लतीफ एवं अन्य बनाम साबिर अहमद के बाद में यह कहा। दूसरा जो जजमेंट है, दूसरा जजमेंट ये कहता है कि मोहम्मद अब्दुल वाहिद बनाम नीलोफर एवं अन्य के बाद में, अब्दुल वाहिद बनाम नीलोफर एवं अन्य के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बाद के किसी भी पक्षकार या साक्षी की परीक्षा करने में सिविल मुकदमों में प्रतिपरीक्षा के दौरान एक ही दस्तावेज पेश किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी माना कि पक्षकारों के और साक्षियों के जो परीक्षाएं होती हैं उनमें कोई अंतर नहीं किया जा सकता, और वही दस्तावेज जो पक्षकारों के परीक्षा के संबंध में पेश किए गए हैं वही दस्तावेज साक्षियों के परीक्षा के संबंध में भी पेश किए जा सकते हैं। उनमें पक्षकार और साक्षियों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है। यह जो है मोहम्मद अब्दुल वाहिद बनाम नीलोफर एवं अन्य के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2023 में जजमेंट दिया। अगला जो केस है, कौशिक पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी आवास समिति बनाम बी अमीना बेगम के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि जब अपील के संबंध में स्पष्ट प्रावधान सीपीसी में है तो उसके अवहेलना करते हुए पुनरीक्षण यानी रिवीजन की याचिका हम दाखिल नहीं कर सकते। कहा कि रिवीजन की याचिका हम तभी दाखिल करते हैं जब आपका अपील का प्रावधान नहीं है। अगर अपील का प्रावधान है तो अब आप रिवीजन में नहीं जाओगे। रिवीजन में तभी जाओगे जब आप अपील का प्रावधान सीपीसी में प्रोवाइड नहीं किया गया है किसी मैटर को लेकर, तभी आप रिवीजन में जाओगे, अन्यथा रिवीजन में नहीं जाओगे। यह जो है केस कौशिक पारस्परिक सहायता प्राप्त सहकारी आवास समिति बनाम बी अमीना बेगम के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया। दूसरा जो अगला जजमेंट है वो बेनी डिसूजा बनाम वेल्बिन डिसूजा 2023 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अपील के लिए बुलाए जाने पर अपीलकर्ता उपस्थित नहीं होता तो इसे केवल गैर अभियोजन पक्ष के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है। अगर अपीलकर्ता ने अपने मामले की अपील कर दी और जिस दिन सुनवाई होनी है उस दिन अपीलकर्ता उपस्थित नहीं होता है तो मात्र इस आधार पर उसका मुकदमा खारिज नहीं होगा, अपील के दौरान खारिज नहीं किया जा सकता। उसमें अगर वादी या अपीलकर्ता जो है रीजनेबल कारण बता देता है किस कारण से नहीं आ पाया, उसके वहां किसी की मृत्यु हो गई है, तो उस दशा में इस मुकदमे को पुनः रिस्टोर करके चलाया जा सकता है, उसको खारिज नहीं किया जाएगा। यह बेनी डिसूजा बनाम मेलविन डिसूजा 2023 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया। दूसरा जो है देखेंगे कि प्रदीप मेहरा बनाम हरिजीवन जे जेथवा 2023 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्धारित किया कि धारा 47 जो डिक्री के निष्पादन के संबंध में निष्पादन न्यायालय की शक्तियों के बारे में बताता है,
आप जानते हो कि निष्पादन न्यायालय केवल उन प्रश्नों पर ही विचार कर सकता है जो डिक्री के निष्पादन तक सीमित है, न कि डिक्री के पीछे, यानी उसके डिक्री के पीछे जो मेरिट पर जजमेंट आया था उसके पीछे मेरिट की जांच कभी नहीं कर सकता कि यह जो डिक्री है वह सही है या गलत है, नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया गया है, इसकी जांच नहीं करेगा। केवल निष्पादन के संबंधों में, निष्पादन के प्रश्नों के संबंधों में ही विचार कर सकता है। जैसे कि निष्पादन न्यायालय यह विचार कर सकता है कि जो बाद के पक्षकार है उनके विधिक प्रतिनिधि कौन है, क्या डिक्री जो है धारा 47 के तहत तुष्टि हो गई है या उसका उन्मोचन हो गया है। केवल इसी का जो है, इन बातों का ही निष्पादन न्यायालय निर्णय दे सकता है, उसके मेरिट के आधार पर सुनवाई नहीं कर सकता। अगला जो जजमेंट है वह नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड के बाद में न्यायालय ने बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया और कहा कि ऑर्डर 5 रूल 2 सीपीसी के तहत सम्मन की तामील कराने के लिए वादपत्र की जो है प्रतिलिपि सम्मन के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अगर वादपत्र की प्रतिलिपि उसको नहीं भेजी गई प्रतिवादी को जिसको सम्मन की तामील करानी है तो वह तामीली वैध नहीं मानी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सम्मन क्या है, एक बुलावा पत्र होता है जिससे प्रतिवादी को इस बात की सूचना दी जाती है कि वादी ने उसके विरुद्ध एक दावा दाखिल किया है और वह निश्चित तिथि और स्थान पर उपस्थित होकर उसका उत्तर दे। और ऑर्डर 5 रूल 2 में सम्मन का जो अंतर वस्तु है, सम्मन के जो क्या कंटेंट होंगे इसके बारे में बताया गया है। तो कहा कि सम्मन के जो कंटेंट होंगे उन कंटेंटों के साथ सम्मन की जो प्रति होगी, 2 प्रतियों में जो सम्मन जारी हुई है उसके साथ वादपत्र की भी एक प्रति प्रतिवादी को भेजी जाएगी। यह अनिवार्य है और अगर आप वादपत्र की प्रति नहीं भेज रहे हैं तो आपकी यह जो सम्मन की कार्रवाई है वह दूषित हो जाएगी। तो इस प्रकार यह जो है कुछ लेटेस्ट जजमेंट थे 2024 और 23 के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट हैं। आप इसको प्री के एग्जाम में देख सकते हैं कि प्री के एग्जाम में हो सकता है कि इस जजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएं कि किस पर जो है इस तरह के जजमेंट आए हैं। और भी जजमेंट में लेकर आपके समक्ष हाजिर होता रहूंगा, सीपीसी और एविडेंस को लेकर, अन्य सब्जेक्टों को लेकर। धन्यवाद।